हम्म। तो ऐसे ही है। तो अब बात यह है कि अमेरिका दोस्ती शोस्ती कोई नहीं होती। ठीक। अयूब खान साहब जब गए थे 1960s मिड 60s में, और उनको फील्ड मार्शल थे, और उनको कांग्रेस के अंदर स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, और उन्होंने किताब लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ठीक। हम्म। मगर एक्चुअली विद अमेरिका इट डजंट वर्क, देयर आर नो फ्रेंड्स। यस। अमेरिका इज द ओनली मास्टर। एक प्रेसिडेंट आए या दूसरा आए, अमेरिका इज ओनली द मास्टर। और ये भूल जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट्स, कुछ गलत फहमी हो जाती है या खुश फहमी हो जाती है कि मैंने बड़े पर्सनल ग्रिड बना लिए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। इट डजंट वर्क। इट्स टू बिग एंड टू मच ऑफ अ ग्रेट पावर। There are no friendships, there are only interests. And beyond the interests of the state of America, there is the interest of the American president, जिसकी एक टर्म, दो टर्म्स, उसकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। So I think in this case too, we should not forget कि ट्रम्प के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड हाउ ही मीन्स टू अचीव दोज। उसमें अगर हमारे थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं तो गुड, मगर अगर ट्रम्प के ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या मान के आते हैं उनसे, क्या कमिटमेंट करके आते हैं और क्या नहीं करके आते। बिकॉज ट्रम्प ने बड़ी खरी बात की होगी वहां। अब वो, मैं तो नहीं था, ना ही मेरी चिड़िया वहां तक पहुंच सकी, मगर पहुंच जाएगी एक दिन, जहां हम्म। करीब जवाब जवाब मुझे मिल जाएगा। मगर मैं स्पेकुलेट जरूर कर सकता हूँ। तो हम्म। अगर आप पूछना बिल्कुल चाहें सेठ तो आई साहब, बी हैप्पी टू मैं स्पेकुलेट। हाँ, मैं असल में आपसे ये जानना चाह रही थी कि उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की और सवालों के जवाब दिए, उनमें उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी? उन्होंने ताउन मांगा होगा पाकिस्तान से या मशवरा मांगा होगा, एक्सपर्टीज़ मांगी होंगी? क्योंकि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल के ओहदे तक एलिवेट हुए उस जंग के बाद जो चाइना के ताउन से जीती गई फ़ज़ा में। अब कहा जा रहा है कि इसमें चाइना डिस्कस हुआ होगा, काउंटर टेररिज्म डिस्कस हुआ होगा, क्रिटिकल मिनरल्स डिस्कस हुए होंगे, और इसके अलावा कश्मीर पे भी शायद बात हुई हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो 45 मिनट से लेकर 135 मिनट तक चलने वाली मुलाकात में क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस आई होंगी, और पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा अमेरिका से, और अमेरिका ने क्या मांगा होगा? देखिए, हमारी तरफ से तो ऑब्वियस है ना कि हमने क्या कहा होगा। हमने कहा होगा कि देखिए, ये हम टेररिज्म से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। टेररिज्म को, ये इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, इनको समझाएं। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ टेररिज्म। हमने बंद कर दी है FATF वगैरह वगैरह। कश्मीर इज एन आउटस्टैंडिंग इशू। अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, वंडरफुल। इट्स अ परफेक्ट वे टू गेट द नोबेल प्राइज। थोड़ी सी ये भी दाद भी दे दी होगी कि करो, कुछ करो, हम्म। ब्राइब किस्म की जी नोबेल प्राइज। जी। मगर मुख्त ना, छोटी मुलाकात है ना, ये कोई हम्म। लंबी तो नहीं है 4 दिन की। तो यू हैव टू रेज द पॉइंट्स एंड मूव ऑन। तो कश्मीर की बात भी हमारी तरफ से हुई होगी। एंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म हमने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रम्प ने ज्यादातर ऐसे नॉट किया होगा, मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद कश्मीर की बात की होगी, यस, मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। कोई उसने कमिटमेंट नहीं की होगी कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मगर सुन ली होगी, हाँ हम, हाँ, इंडिकेटिंग कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू, बट नॉट इन सो मेनी वर्ड्स। मैं तो चाहता हूँ, बट यू नो, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो वील सी एज इट गोज। ऐसे डिप्लोमेसी में बात होती है, कोई कमिटमेंट नहीं होती, बट यू इंडिकेट हम्म। लाइंस। इसी तरीके के साथ वो रेयर मिनरल्स की बात हमने की होगी कि वी आर रेडी, आप आए। अमेरिकन ये तो नहीं कि आप आए, अमेरिकन फॉरेन इन्वेस्टर्स को भेजें। वी आर रेडी, हमने तो कानून भी बना लिए टू फैसिलिटेट ऑल दिस। तो प्लीज आप आए। क्रिप्टो करेंसी की भी बात कर दी होगी, हमने तो पहला कदम भी उठा लिए। अभी तो हम्म। किसी और ने नहीं किया, हमने तो कर लिया। वी हम्म। आर ऑल, हम तो चाहते हैं ये हो। हम्म। ये तो नहीं कहना ना कि आपके बंदे आए या आपका भी कोई जाती इंटरेस्ट हो। इसी हम्म। तरीके के साथ आपने जो जिक्र किया, जो कि जी हमारा कोई इंडिया के साथ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, वीड बी हैप्पी। और इंडिया को रिस्ट्रेन करें, क्योंकि इंडिया ने जो नई डॉक्ट्रिन बनाई है, ये हम्म। सारी बातें जो है ना, ये 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, या 10-15 मिनट के अंदर, ये हमारी तरफ से ये बातें सारी 1 2 3 4 5 6 ये बातें हो जाती हैं। हम्म। ठीक। और ये कि हमारा सिस्टम अब स्टेबल हो गया है। हम आइन के मुताबिक सब कुछ है, हमारी जुडिशरी साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तकड़ी है, पार्लियामेंट चल रही है, एंड वी आर इन चार्ज एंड वी आर फाइन, स्टेबल। पाकिस्तान स्टेबल है। इसीलिए तो IMF भी आ गई है, वर्ल्ड बैंक भी आ गया, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड सो ऑन। हम्म। और ये सारी बातें आपने कर दी होंगी टू गिव अ रोजी पिक्चर एंड ऑल्सो टू वेलकम हम्म। इनिशिएटिव्स बाय ट्रम्प। अब ट्रम्प ने क्या कहा? हम्म। ट्रम्प का क्या इंटरेस्ट इस वक्त, क्या इंटरेस्ट था? एक तो ये था कि
अभी उनके लिए इंडिया प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने कोशिश एक और चालाकी की थी अभी, जो मैंने सुना है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट कर लिया था कि आप आ जाइए। ये नहीं, लंच पे नहीं इनवाइट किया, मगर उनकी शायद कोशिश ये थी कि अगर नरेंद्र मोदी भी व्हाइट हाउस का चक्कर लगा ले तो एक्सीडेंटली पकड़ के, हाथ पकड़ के ना, तो ये ले जाएंगे और बैठा देंगे और कहेंगे लो देखो मैंने बैठा दिया सबको इकट्ठा जी, और एक और ड्रामा कर देंगे। तो मेरा ख्याल है इंडियंस को पता था कि इस किस्म का ड्रामा शायद कर दे, और इसीलिए फिर नरेंद्र मोदी ने नहीं गए। मगर इससे भी ज्यादा अहमियत ये थी कि नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा ओपनली अब कह दिया कि भाई साहब आप ये कहते फिरते हैं आपने सीज़फायर कराया, आपने नहीं कराया। आप ये कहते फिर हमने खुद किया है, हमने डायरेक्ट बात करके पाकिस्तान के साथ दोनों ने मिलकर ये किया, आपका कोई रोल नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जी आप कहते फिरते हैं कि ट्रेड के ऊपर तो बात ही कोई नहीं हुई, आपने कुछ कहा था, मैंने तो आगे से कहा ही कुछ नहीं जी। तो उन्होंने तो इसके जो 3 सेंट्रल प्लैंक्स थे कि कश्मीर की बात, केड़ी कश्मीर की गल, ट्रेड कोई ट्रेड तुसी गल कीती, असी तो गल ही नहीं कीती, एंड थर्ड ये सीज़फायर आप कैसे कहते हैं आपने करवाई है। ठीक है आपकी और हमारी एक दफा बात हुई है और हमारे जयशंकर साहब की भी बात हुई है, मगर मतलब है कि दिस वाज एक्चुअली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। वो तो अमेरिका को किसी किस्म की क्रेडिट नहीं देना चाहते जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है आयशा कि उन्होंने ये वक्त लगाया है ये बयान देने में, अभी तक नहीं दिया था। ट्रंप हर रोज कहता था, 8 दफा 9 दफा उसने ये कहा है। ये इधर से रिपब्लिक टीवी तो लगा हुआ था, मगर नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा था, चुप थे वो, नहीं आ रहा। अब मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि अब बोलना चाहिए कि इन्होंने तो आसिम मुनीर को खाने पे बुला लिया और हम बैठे हुए यहाँ और हमारी यहाँ घर के अंदर ठीक ठाक लिथरॉल हो रहे हैं जी। लोग कह रहे हो तुसी कीता की आप तो फारग हो गए, ट्रंप ने तो आपको काचू मार दिया, आप तो कुछ और कह रहे थे तो वो तो कुछ और कह रहा है और आप तो आउट हो गए। तो अब नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी करियर को बचाने के लिए इज हैड टू टेक दिस लाइन, तो उसने तो इसीलिए वो गया भी नहीं। और ट्रंप की ये कोशिश थी कि अभी भी आ जाए तो मैं कोई खड़ा होकर जल्दी से तस्वीरें खिंचवा लूं, मैं दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं और देखो जी मैं ले आया हूँ इन दोनों को, एक और दफा के नोबेल। तो ये ड्रामे वो करता है बट नहीं कामयाब हुआ। बट डेफिनेटली हमें जो उसने पैगाम दिया है अब मैं उसकी तरफ जाता हूँ जी। आई थिंक उसने आपको बताया है कि हम नहीं इजाजत दे सकते टू मेक अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, और वी आर टू फार कमिटेड, और हम जंग नहीं चाहते ईरान में, मगर ईरान अगर हमारे टारगेट्स को अटैक करेगा तो फिर हम वी विल अटैक, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। हम आपको ये बता रहे हैं अच्छा कि, और वही बात जो पब्लिक में वो कहता है मैंने अभी फैसला नहीं किया, मगर सारे हथियार और जहाज और सब कुछ भेज दिया वहां लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए जी। और अभी सिर्फ ये इतनी बात पे रुका हुआ है कि कह रहा है कि हम करेंगे उनके अटैक ऑन देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम नहीं रखेंगे, मगर अगर उसके बाद ईरान ने हमें अटैक किया हमारे बेसिस को या हमारे 7-8 मुल्कों के अंदर जो हमारे एसेट्स हैं, तो फिर वी विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व। अभी तो वो सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर अगेंस्ट ईरान नहीं कर रहे, अभी दे मे गेट इन्वॉल्व इन द वॉर अगेंस्ट द न्यूक्लियर प्रोग्राम, व्हिच मींस कि वो जो 2-3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको हैवी B2s के साथ अटैक करें और इजराइल को और भी फैसिलिटीज दें कि वो कंटिन्यू करें देयर अटैक्स ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इसीलिए वो टैंकर्स भेजे हैं वहाँ और इसीलिए कुछ और फाइटर जेट्स भेजे हैं ताकि इजराइली जो है वो खुद कर सके एंड अमेरिका उनको फैसिलिटेट करे, बिकॉज आप छुपी हुई बात तो नहीं है, अमेरिका इज एडिंग इजराइल विद वेपन्स और पूरी लिस्ट है द वेपन्स दैट अमेरिका इज गिविंग देम और अभी दे रहे हैं, एंड आल्सो दिस रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो उन्होंने भेजे। तो इसका यही मतलब है कि बेसिकली फर्स्ट स्टेज द इजराइलीज विल यूज देम टू नॉक आउट, एंड अगर ईरान ने अटैक किया ऑन एनी अमेरिकन इंटरेस्ट एंड एसेट्स, कोई भी एक आध मिसाइल भी चली गई, डोनाल्ड ट्रंप विल यूज दैट एक्सक्यूज टू गो मूव इट डायरेक्टली, एंड दैट इज द थ्रेट। और पाकिस्तान को ये कहा है कि आई नो कि देखो ना ये क्या कर रहे हैं, ये है वो है, और आपको भी हम बता रहे हैं कि दिस इज दैट मोमेंट वेयर वी नीड आवर फ्रेंड्स टू स्टैंड विद अस। ये नहीं कहा कि यू नो इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस, ये बात उस लेवल तक नहीं कही, मगर इशारा वही है। सैयद साहब आप बता रहे थे कि ईरान से मुतालिक पाकिस्तान से क्या कहा गया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट कोई इसका पहलू आप बताने वाले थे, तो सबकी निगाहें इसलिए भी हैं कि ईरान से मुतालिक अमेरिका क्या चाह सकता है पाकिस्तान से?
नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए, आपने एक बात देखी कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी काफी स्ट्रांग आवाजें आई हैं अगेंस्ट इसराइल। हमारे अपने मिनिस्टर्स हैं और कुछ नून लीग के लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं। बड़ी स्ट्रांग कंडेमनेशन आई है। मेरा ख्याल है ये नोट की जा रही होगी, बिकॉज और नोट इसराइल करता है और फिर आगे पास ऑन करता है कि ये ना हो कि ये जो आवाज़ें स्ट्रांग आ रही हैं ये कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे फॉर अमेरिका। एंड सो देयरफॉर आई थिंक इस किस्म की भी हिदायत दी होगी इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे कि इस वक्त हम जो करने जा रहे हैं उसकी ये जस्टिफिकेशंस हैं और हम आपको बता रहे हैं वी टेकिंग यू इनटू कॉन्फिडेंस एंड वी एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है, तो वी एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी, नंबर वन। नंबर टू, हम तवक्को ज़्यादा नहीं करते कि हम आपसे कुछ इमदाद चाहते हैं, बट वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस वर्बल और अदरवाइज, बिकॉज देन वील सी हमारे दोस्त कौन है और कौन नहीं है। अभी हमने फैसला नहीं किया, मगर अगर हम करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े होंगे। इस किस्म की बात की होगी टू गिव अ क्लियर इंडिकेशन टू द टू जनरल सिटिंग देयर कि ज़रा ये जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको ज़रा रोकें। नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट इशारा यही होगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि 2-3 बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं। ख्वाजा आसिफ का रिकॉर्ड पे है सेठी साहब, और वो रजा पहलवी को निशाना बना रहे हैं जो वहाँ रजीम चेंज के मौजू उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं कि रजीम चेंज के लिए पाकिस्तान का कोई किरदार हो सकता है ईरान में? देखिए, ये तो उसने नहीं कहा होगा कि हम रजीम चेंज के लिए जा रहे हैं, मगर सबको पता है कि दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, कि रजीम चेंज इज़ द ऑब्जेक्टिव। उसके बगैर अमेरिका एंड इसराइल कैन नेवर रेस्ट अश्योर्ड कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रिवाइव नहीं होगा एंड सो ऑन। देखिए ना, उनका तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने रजीम चेंज हर जगह पे करा दी है। उन्होंने लिबिया में करा दी है, उन्होंने सीरिया में करा दी है ठीक, उन्होंने पैलेस्टाइन के अंदर कराने की कोशिश की है, एलिमिनेट करने की कोशिश की है एंड सो ऑन। तो अब वो वक्त तो था कि अब ईरान में दे वांट रजीम चेंज इन ईरान, बिकॉज उनका ख्याल था कि ईरान ये सब चीज़ों के पीछे है, and that was a fact. A proxies theme many ways for Iran. तो इसलिए ईरान was the ultimate target. And I think अभी वो सबको, क्योंकि उनके बड़े असासे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, और अगर ईरान ने उन असासों को अटैक किया तो फिर और भी मसला बन जाएगा, बिकॉज वो सारे असासे जो है इनके मुस्लिम ममालिक में हैं। तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा अगर सऊदी अरेबिया या यूएई या कुवैत या बहरीन या कतर इन चीज़ों के ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया, बिकॉज अमेरिकन एसेट्स हैं वहाँ। तो देन वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि हम कहाँ खड़े हैं फिर, अगर सारे ये सब के ऊपर ईरान अटैक करता है और फिर काउंटर अटैक आती है तो फिर वेयर अभी हम कहाँ स्टैंड। तो आपको याद होगा कि एक वक्त था जबकि MBS ने हमसे इमदाद मांगी थी अगेंस्ट द हूथीज जी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी आखिरी स्टेजेस, और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल था कि सऊदी अरेबिया को हम ना नहीं कर सकते, मगर इमरान खान साहब बाहर बैठे हुए थे और उनका बड़ा सख्त प्रेशर था, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इन्वॉल्व हो जाएं। और पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी शोर पड़ा तो मियाँ साहब पीछे हट गए, और वो MBS ने वो बात भूली नहीं। उसको ये भी याद था कि मियाँ साहब पीछे हट गए, ये भी याद था कि इमरान खान ने पीछे हटवाया था। तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना। और ये भी मैं आपको कह दूँ कि नून लीग के ज़ाती तौर पे जो शरीफ फैमिली के जो तल्लुकात थे पहले सऊदी रजीम के साथ, उसके सब तल्लुकात नहीं है इनके MBS के साथ। वो पहले जो तल्लुकात थे विद द अर्लियर रजीम, अर्लियर रूलिंग फैमिली, वो उस किस्म के नहीं है इधर, और इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं और इश्यूज भी हैं। बहरहाल एनीवे, सो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इस किस्म की बातें हुई होंगी वहाँ, क्लियर इंडिकेशंस दी गई होंगी ट्रम्प साइड। अब हमने क्या कहा, मैं नहीं समझता कि हम कोई ऐसी बात कर सकते थे जिसके साथ जो वो कह रहा था उसको हम डिनाई करते। हमने सुन ली होंगी, कहीं हमने हाँ में हाँ मिला दी होगी, कहीं रीअश्योरेंस दे दी होगी, और कहीं चुप कर गए होंगे सुन के, ताकि ये रिकॉर्ड पे ना आए। कोई ऐसी बातें भी होती हैं।
बट एज फार एज ट्रम्प इज कंसर्न, उसने जो भी पैगाम देना था वो दे दिया होगा। ये सारे जंग के जो थिएटर है, इसके अंदर आर्टिलरी शेल्स और मिसाइल्स का शॉर्टेज है ना, सब साइड्स में। यूक्रेन गवर्नमेंट के पास भी, सोवियत यूनियन में भी, पाकिस्तान में भी इतने नहीं है, और ईरान में भी। कल को ये हो सकता है ईरान टर्न्स टू पाकिस्तान से हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम देंगे या नहीं देंगे? देते हैं तो अमेरिका जो है उसको पता चल जाएगा आपने दिया है, तो फिर आसमान गिरने की इम्कान होगा आपके ऊपर। और अगर आप नहीं देते तो फिर ईरान इसको कभी नहीं भूलेगा। तो ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं। यू विल बी पुट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वन वे और द अदर। तो अब क्या है कि आप इसराइल के खिलाफ तो बहुत बातें कर सकते हैं, मगर जब अमेरिका कोई एक्शन लेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो कि यूनाइटेड नेशंस में जो छोटी मोटी आप बात कर सकते हैं अलॉन्ग विद द अदर्स, वो करेंगे, वो इससे ज्यादा आप नहीं कर सके। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग मैं समझता हूँ दिस मीटिंग विल tilt the balance in the favor of President Trump, not in favor of Pakistan. मगर वो बात की बात है, अब देखना ही है कि हम इसको हैंडल कैसे करते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। बिकॉज ऑलवेज अमेरिका के साथ बैठना जो है उसके बहुत हेवी कॉस्ट्स होते हैं, एंड इवेंचुअली अमेरिका जब काम अपना करवा लेता है तो उठ के चला जाता है। ये एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा आपके साथ हो चुका है। सो नाउ वी आर इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। मगर अच्छी बात है कि एक मुलाकात हो गई है, कुछ क्लियर हो गई है बातें एंड सो ऑन, और सो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ।